चैप्टर थर्ड हम मैथ्स में डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में 2 वीडियो जो है इस चैप्टर के डले हैं, उसमें मैंने आपको बेसिक जो चैप्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो जो है 2 वीडियो में बता दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर इससे अच्छा क्वेश्चन बना 2 मार्क्स 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन बना तो कौन से मेथड पर बेस्ड बनता है और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली आज हम एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो था वो हट गया है पूरा उसका पोर्शन। तो 2 मेथड आपके पास बचते हैं इस चैप्टर में और पढ़ने को, एक एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये मेथड क्या है, किस लिए है, सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मींस एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड किसको सॉल्व करने के लिए बने हैं, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बने हैं। और मेथड का नाम तो आपको सिंपल पता होगा ही सही, क्योंकि अभी तक तो थोड़ा बहुत मैथ्स तो आपने पढ़ा ही होगा। सो मेथड का नाम है एक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, किस तरीके से इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो करेंगे। आप एक एग्जाम्पल लेंगे यहां से हम, और इसको पूरा अच्छे से हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, इसी से हम जो है समझने का ट्राई करते हैं इस एग्जांपल से। x प्लस वाई 5 एंड 2x माइनस 3y 4। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये दोनों इक्वेशन दिख रही होगी, तो इससे आपको इतना तो आइडिया होगा कि इन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं। मतलब अगर एज पेयर बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक x है एक y है, अगेन x है y है। मींस वेरिएबल सेम रहेंगे, दोनों में चेंज नहीं होंगे, बट दोनों इक्वेशन में मिलाकर कितने टोटल वेरिएबल होंगे, तो वो 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, और पेयर इसलिए क्योंकि 2 इक्वेशन है, एंड लीनियर इसलिए क्योंकि पावर सबकी क्या है, 1 ही है। तो अब इन इक्वेशन को सोल्व करके अगर आपको x या y की वैल्यू निकालनी रहे तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, सो वैल्यू निकालने के लिए सिंपल क्या करते हैं आप, या तो अपना डायरेक्ट मेथड जो एलिमिनेशन मेथड ही होता है वो अप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप उसी मेथड से करते हैं। जनरली अगर आपको सॉल्व करना आपने अगर सीखा है तो इस मेथड से सीखा होगा थोड़ा बहुत आपने, बट अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो हम इसको एज ए एलिमिनेशन मेथड लेकर अभी चल रहे हैं। ठीक है, सो देखो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है। जो एलिमिनेशन मेथड में आपको बार बार बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना। ठीक है, मींस हटाएंगे किसको, एक वेरिएबल को हटाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब एक इक्वेशन में एक से ज्यादा अगर वेरिएबल आ जाता है, सपोज करो यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, अगर ओनली x होता कि इस तरीके से इक्वेशन होती 2x इक्वल टू 10, ओनली x में ही अगर एक इक्वेशन गिवन है, या फिर ओनली 1 वेरिएबल में एक इक्वेशन गिवन है, तो यहां इस x की वैल्यू डायरेक्ट आप बता देंगे कि सर 5 होगी इसकी वैल्यू, राइट। बट अगर एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ जाए तो उसको सॉल्व हम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को या तो x को हटाएं या फिर y को, किसी एक को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इसी को बोलते हैं, एलिमिनेट करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो आई होप कि आपको माइंड में ये चीज तो क्लियर होगी कि एलिमिनेशन अगर कर रहे हैं, मेथड लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल को हटा रहे हैं। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो 2 वेरिएबल है उसमें से एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं, हटाते हैं इस मेथड में। सिंपल इतना ही है। ठीक है, सो आप या तो x को हटाओगे या फिर y को हटाओगे। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के रूल क्या है मैं एज ए रूल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में एक प्रोसेस जो है वो सेट रहे कि ये तो करना ही है। ठीक है, 2-3 जो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप पहले तो माइंड में डिसाइड करेंगे कि या तो x को एलिमिनेट करूं या फिर y को एलिमिनेट करूं। ठीक है, अब वो डिसाइड कैसे होता है आपको अभी पता चलेगा। अगर सपोज करो कि अगर आप चाहते हैं कि x को एलिमिनेट करना है, ठीक है, किसको एलिमिनेट करना है, x को, मींस इस इक्वेशन में से मेरे को x हटा देना है। दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो x हट जाए, ऐसा कुछ करना है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो जब अगर आप x को हटाना चाहते हैं, सपोज करो मैं यहां लिख देता हूं कि एलिमिनेशन मेथड में मैं किसको एलिमिनेट करना चाहता हूं, x को एलिमिनेट में करना चाहता हूं। तो अगर x को हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि जिस भी आप वेरिएबल को हटाना चाहते हैं उस वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने
चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या रखनी है माइंड में कि सेम कोफिशिएंट। ठीक है, मींस कोफिशिएंट पहले आपको x के, सपोज करो x अगर हटा रहे हैं तो x के कोफिशिएंट क्या करने हैं, सेम करने हैं। यहां अगर देखेंगे कोफिशिएंट क्या होते हैं, जिस नंबर से वो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सामने कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर 2x मतलब x किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो कोफिशिएंट सेम करने का सेंस ये है कि इस पूरी इक्वेशन में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पर x की जगह 2x आएगा। ठीक है, तब जाके दोनों वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होंगे, इन वेरिएबल के सेम होंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि आपको जो भी आप वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहते हो उसके कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। गॉट इट? ठीक है, ये चीज आपके माइंड में होगी। देन दो चीजें होगी कि अगर कोफिशिएंट सपोज करो कहीं ना कहीं सेम मिल भी जाते हैं तो फिर प्लस करूं या माइनस करूं। इक्वेशन को कब प्लस किया जाता है, कब माइनस किया जाता है? तो जब साइन सेम हो। ठीक है, दोनों के अगर सेम साइन हो, साइन क्या हो, सेम हो सेम साइन हो, तो आप क्या करेंगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर साइन डिफरेंट हो, साइन क्या हो, डिफरेंट हो, तो आप हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मींस ऐड करेंगे। ये दो चीजें आपके माइंड में रखनी है। मींस दोनों इक्वेशन के, सपोज करो कि x को हटाना चाहते हैं तो x और x, यहां भी आगे प्लस है, यहां भी आगे प्लस है, मतलब x को एलिमिनेट करना है तो साइन क्या है, अगर सेम है तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिंपल इतना सा आपके माइंड में रखना है। बट अगर साइन चेंज होते, सपोज करो कि एक प्लस का होता है एक माइनस का होता, तो आपको उनको क्या करना पड़ता, फिर ऐड करना पड़ता आफ्टर कोफिशिएंट सेम करने के बाद। मींस ठीक है, मींस आपको सबसे पहले तो कोफिशिएंट सेम करना जरूरी है, मस्ट है। उसके बाद में आपको ये सोचना है कि साइन सेम है या नहीं है। साइन अगर सेम है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन अगर डिफरेंट है तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सिंपल। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला अगर देखूंगा कि फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है नहीं हो रही, तो आपको दिखेगा कि दोनों में ही नहीं हो रही है। अगर x को आप हटाना चाहते हैं तो x में भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, y को अगर हटाना चाहते हैं तो y में भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो अगर x के कोफिशिएंट सेम करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, या फिर इक्वेशन 1 इंटू 2 मेरे को करना पड़ेगा। 2 क्यों किया, क्योंकि जैसे ही इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर आगे क्या आ जाएगा, देखो इस तरीके से हम लिख के करते हैं इसको ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। इक्वल टू 5 इंटू 2। और जब मल्टीप्लाई करते हैं कि इक्वेशन में, तो ये तो पता ही होगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड्स में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर इस x में 2 का मल्टीप्लाई भी होगा और y में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने फर्स्ट वाले इक्वेशन में 2 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें करने हैं कोफिशिएंट सेम। ठीक है, और कोफिशिएंट सेम किसके करने हैं, x को एलिमिनेट कर रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना है किसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, अगर आप x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो x के कोफिशिएंट सेम करेंगे। यहां पर x के सामने 2 था, दैट मीन्स यहां भी होना चाहिए। तो हमने पूरी इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो हमारे सामने एक नई इक्वेशन बन के आ गई, जो ऐसी की ऐसी ही इक्वेशन है, बट जस्ट 2 का मल्टीप्लाई हो रखा है, दोनों साइड हो रखा है। कोई फर्क इस इक्वेशन को आंसर पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो देखो 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 10। नाउ बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन का रोल जो है यहाँ पर एंड हो जाता है, क्योंकि हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को मॉडिफाई करके थर्ड इक्वेशन जो है वो बना ली है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को जब मैं इस तरीके से लिखता हूं साथ में, या फिर मैं यहां पर इतना ही सोचूंगा कि अगर x को एलिमिनेट करना है, दैट मींस x को हटाना है, तो दोनों के साइन क्या है, सेम है। दैट मींस इस इक्वेशन में से, ये वाली इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन थर्ड क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर इक्वेशन को माइनस करोगे तो इक्वेशन माइनस होती कब है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं किस तरीके से माइनस होती है। तो इक्वेशन माइनस करोगे, सपोज करो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, या फिर ऐसे ही लिख देते हैं इसको, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और इसमें से माइनस करना है आपको 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। मीन्स इस वाली इक्वेशन में से आप ये वाली इक्वेशन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन थर्ड क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और माइनस करने की प्रोसेस में हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो इसके बाद में ये वाली इक्वेशन लिखी जाएगी, ब्रैकेट में आएगा, और ब्रैकेट में जब माइनस साइन जाएगा तो ये सारे साइन क्या कर देगा,
चेंज कर देगा। मीन्स जो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज होंगे, ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि अगर यहाँ नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता, बट यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। यहाँ पर भी पॉजिटिव है, साइन काई का हो गया है, नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव 10 था, काई का हो गया, नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स जिस भी इक्वेशन में से आप माइनस कर रहे हैं तो जो इक्वेशन नीचे लिख रहे हैं उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो भी साइन है, वॉट एवर, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सिंपल इतना सा ध्यान रखना है। अब आपने जैसे ही यहां पर साइन चेंज किए तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों को अगर जैसे मैंने किया, क्या है मैंने, तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन थर्ड की है, ठीक है। ये आपको लिखना भी है, बाय इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन थर्ड, क्योंकि ये इक्वेशन सेकेंड है, इसमें से इक्वेशन थर्ड मैंने क्या की है, माइनस की है। तो जैसे ही माइनस करता हूं साइन चेंज हुए, साइन चेंज होते ही ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस एंड कैंसल आउट, 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहां देखो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन माइनस का ही रहेगा, बट माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। 2 and 3 5 एंड y माइनस 5y, एंड इसको अगर देखेंगे तो 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 क्या होगा, माइनस 6 होगा। दैट मीन्स माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो 5y इक्वल टू क्या आएगा आपका 6, और y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, y की। अब जब y की वैल्यू आ जाए एलिमिनेशन मेथड से आप एक जो भी वेरिएबल हटा देंगे, हटाएंगे वो तो हट जाएगा, और जो बचेगा उसकी वैल्यू निकल के आएगी। ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, वहां से आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सपोज करो इक्वेशन 1 में ही पुट कर रहे हैं, जो भी इक्वेशन यहाँ पर कोई सी भी इक्वेशन दिख रही हो, जहां भी मन करे आपका वहां उठाकर रख दे इसको। 1 में चाहे तो 1 में, 2 में चाहे 2 में, थर्ड में चाहे थर्ड में उठाकर आप इक्वेशन में ये जो है y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बट हमें इक्वेशन फर्स्ट जो है इजी लग रही है, तो उसको देखेंगे बाय इक्वेशन 1 x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6/5, दैट मीन्स x इक्वल टू 25 माइनस 6/5। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19/5, और ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चंस को, या फिर वेरिएबल जो हैं आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो दो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। ये था हमारा सिंपल एलिमिनेशन मेथड। 3 रूल जो है आपको अप्लाई करने हैं या ध्यान में रखने हैं, क्या कि जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो उसके कोफिशिएंट पहले सेम करना है। सेम करने के बाद अगर साइन अगर देखोगे तो सेम साइन अगर है तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर डिफरेंट साइन है तो आपको ऐड कर देना है इक्वेशंस को। जो भी दो इक्वेशन में आप जो है वो ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। मीन्स जिन दो इक्वेशन के कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं आपने, या जिनके दो के सेम है, वहां पर आपको ये चीजें अप्लाई करना है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो है छूट गया था कल की क्लास में, या फिर लास्ट क्लास जो भी थी हमारी, मैंने बोला था कि सॉल्यूशन इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हम एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। एक बार और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। दो तरीके के क्वेश्चन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पर भी बन सकते हैं। कैसे कि एक तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन गिवन रहे, एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बना तो 3 मार्क्स का बनेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आपको लैंग्वेज से इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन से आपको या तो एलिमिनेशन लगाना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है, देन उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, उसलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन एटलीस्ट बनना ही चाहिए, और बनता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। बट अगर इजी क्वेश्चन हुआ तो वो 2 मार्क्स का भी आ सकता है, जिसमें इक्वेशन ही इतनी इजीली बन जा रही है कि आपको सोल्व करने में भी टाइम नहीं लग रहा उनको, ठीक है। सो उस तरीके के क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी बन सकते हैं। सो देखो इसमें क्या गिवन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट एक जो जनरल हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस तरीके से हम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जिस चैप्टर में क्वेश्चन गिवन है उसी हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन करना भी है। तो आपको यहाँ पर 2 वेरिएबल लेने हैं, उसके हिसाब से आपको पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। 2 वेरिएबल क्यों, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसमें 2 साइड्स होती है, एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, और लेंथ और विड्थ का यूज करके ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो आप सॉल्यूशन लिखेंगे सिंपल और स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, लेट द लेंथ ऑफ, लेंथ लिख रहा हूं मैं, एल लिख रहा हूं डायरेक्ट, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा x, एंड लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आप पूरा लिख ले, इक्वल टू y। मैंने 2 साइड जो है वेरिएबल की फॉर्म में ले ली,
जो रेक्टेंगुलर गार्डन था उसकी लेंथ ले ली x और उसकी विड्थ ले ली मैंने क्या y। तो आपको क्या दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। मींस लेंथ और विड्थ में भी एक रिलेशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर आप करेंगे, क्योंकि अब जो भी आप कर रहे हैं वो ATQ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ठीक है। सो देखें क्या दे रखा है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, दैट मींस x माइनस अगर y करते हैं तो कितना डिफरेंस है इनमें, 4 का डिफरेंस है। दिस इज अवर इक्वेशन 1, ठीक है। यहां से इस इतनी लाइन से एक इक्वेशन हमने बना ली कि लेंथ क्या है उसकी विड्थ से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, दैट मींस x में से अगर 4 माइनस करूं सॉरी y माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। लेंथ में से विड्थ माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन 1। अगेन आपको क्या दे रखा है एक चीज और दे रखी है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे आप सिंपल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है 2 टाइम्स L प्लस B। उसका जब हाफ करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। ये इक्वेशन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि देखिए हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इस 36 मींस जब इस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का आधा करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। कौन से रेक्टेंगल का, जिसकी जो लेंथ है वो विड्थ से क्या है, 4 ज्यादा है। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको लेंथ मींस उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, दैट मींस लेंथ और विड्थ उसकी फाइंड करनी है। तो यहां से एक इक्वेशन और बन जाएगी कि L की वैल्यू कितनी पुट करेंगे आप, 2 एंड L की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, तो L की वैल्यू x है और R की वैल्यू की सॉरी विड्थ क्या है आपकी, तो विड्थ हमने y ले रखी, ठीक है। तो L इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहां से मिलेगा आपको x प्लस वाई इक्वल टू 36। दिस इज अवर इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। 2 इक्वेशन आपके पास बन गई और आपको दिख रही होगी कि दोनों इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मैं पास लिख देता हूं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, दिस इज अवर इक्वेशन 1। ये यहां से आई, इस लाइन का यूज करके बनाई हमने। एंड x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये इस पूरी लाइन से आई कि क्या दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर, दैट मींस पेरीमीटर क्या है, 2 टाइम्स L प्लस B, उसका आधा करते हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया, जिसका लेंथ और विड्थ में रिलेशन गिवन है, देन क्या है वो 36 है, मतलब उसका अगर पेरीमीटर को आधा करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। वहां से एक इक्वेशन बन गई। अब हमें यहां से x और y की वैल्यू निकालनी, क्योंकि x और y निकाल लिया तो लेंथ और जो है विड्थ हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हम कौन से मेथड से निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, दोनों। हमने आज जो है इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। उसमें क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले कि जो भी वेरिएबल आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट पहले क्या करेंगे, आप सेम करेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट सेम मतलब यहां दोनों के कोफिशिएंट देखेंगे सेम है, x के भी सेम है, y के भी सेम है। देख सकते हैं आप, x के सामने भी यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, y के सामने यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो पहली स्टेप जो है वो राइट क्लिक कर सकते हैं आप कि हाँ चलो कोफिशिएंट क्या है, सेम है। देन सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। वो डिपेंड करता है किसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं। अगर x को एलिमिनेट करेंगे तो x के सामने दोनों साइन किसके हैं, x के सामने अगर साइन देखेंगे तो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। और अगर x को हटाना है तो सेम साइन होने पर क्या करते थे, मैंने आपको बताया था, अगर नहीं याद है तो वीडियो को पीछे जाकर देखें कि सेम साइन होने पर हम क्या करते थे, माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। दैट मींस नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते थे, राइट। एक चीज ये कर सकते हैं यहाँ पर फॉर श्योर, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि माइनस करोगे तो x से x कट जाएगा। बट इससे भी इजी वे है आपके पास कि आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन ऑलरेडी डिफरेंट है। क्या है, देखो ये माइनस ये प्लस। जब इसको अगर, क्योंकि हम जरूरी नहीं x को ही एलिमिनेट करें, हम y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और y को एलिमिनेट करूंगा तो यहाँ पर साइन क्या है, डिफरेंट है। और डिफरेंट साइन होने पर हमें साइन चेंज करने का झंझट नहीं रहेगा, मतलब डायरेक्ट इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। ये इक्वेशन हमारी सेकेंड है, हम लिख देंगे बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब हम इनको डायरेक्ट ऐड करेंगे तो देखना यहाँ पर कि x प्लस x कितना होगा, 2x होगा, और ये प्लस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस क्या है, प्लस करने पर ये जो प्लस माइनस है हमें अपने आप क्या हो गया, ये हट गया, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट क्या थे, सेम था। तो जब साइन डिफरेंट रहे तो हमें सिंपल इतना ही करना है, डिफरेंट साइन रहे तब, कि कोफिशिएंट चेक कर ले कि क्या कोफिशिएंट सेम है, यस कोफिशिएंट सेम है, देन उनको क्या कर दे, सिंपल ऐड कर दे। ऐड करने पर वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो x प्लस x 2x, देन
ये प्लस कर रहे हैं तो 36 एंड 4 40। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 20 आएगी। और x की वैल्यू फिर मैंने आपको बोला है कि आप जहां आपकी मर्जी चाहे वहां पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, कहीं भी पुट कर सकते हैं, वहां से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो बाय इक्वेशन 1 कर लो बाय इक्वेशन 1 x minus y equal to 4, that means 20 minus y equal to 4, that means y equal to, या फिर माइनस y ऐसे भी रख सकते हैं, माइनस y इक्वल टू 4 माइनस 20, सो माइनस y इक्वल टू माइनस 16 एंड y इक्वल टू 16। ये मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, किसी को इधर उधर ले जाने में प्रॉब्लम भी हो तो ऐसे देख सकता है, वरना y को इधर लाएंगे तो 4 इधर जाएगा तो y इक्वल टू 16 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा जो यहाँ पर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि दोनों में इसकी डिफरेंस जो डायमेंशन है उनमें कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। इसका अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर 20 प्लस 20 40 एंड 32 72 आएगा, उसका अगर हाफ करेंगे 36 आएगा, मतलब सारी कंडीशन भी जो है आपके क्वेश्चन की फुलफिल करता हुआ दिखेगा आंसर। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन भी हो गया है हमारा, और इससे आपको ये भी समझ में आया होगा कि एलिमिनेशन मेथड से जो है क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना ही इसको पढ़कर नहीं छोड़ सकते, कुछ क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग से इसमें आएंगे। ये सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, हम जब पढ़ेंगे तब इसको भी देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन वाली ये पूरी आपकी ये जो आपका ये जो था पोर्शन 3.2 का पहला क्वेश्चन पूरा सब्स्टिट्यूशन पर है, दूसरा तीसरा, देन ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम डिस्कस कर रहे थे अभी क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो वही क्वेश्चन हम जो है देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां देखें सेकेंड में कि इसको अगर सोल्व करने लगोगे आप तो किस तरीके से सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, 3x प्लस 4y, ये नई वाली बुक के क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखें। पुरानी वाली बुक में आपको कहीं कहीं जो है चीजें एक्स्ट्रा दे रखी तो उनको छोड़कर फिर देखें। ठीक है, अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो किस तरीके से करोगे आप खुद सोचने का ट्राई करें, कैसे एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन होगा, आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं पहले वो डिसाइड करेंगे। सपोज करो अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट आपको सेम करना पड़ेंगे। तो कोफिशिएंट सेम कैसे कि यहाँ पर 3x है, यहाँ 2x है, दोनों सेम होना चाहिए, एक ही लेवल पर लेकर आने हैं। तो जब इन दोनों नंबर में कुछ कॉमन नहीं हो तो इनका एलसीएम ले ले, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, मतलब इसको भी 6 बनाओ, इसको भी 6 बनाओ। और जब कुछ कॉमन नहीं हो तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि इस वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई यहां कर दो, मींस 2 इंटू ये कर दो पूरी इक्वेशन, और इस वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई यहां कर दो, मींस 3 इंटू क्या कर दो पूरी इक्वेशन यहां पर। क्योंकि जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ये कोफिशिएंट x के इस वाली इक्वेशन सेकेंड वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6, और इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 6। बट ये उस केस में लेना है जब कुछ भी कॉमन नहीं हो, वरना आपको क्या करना है एलसीएम के इक्वल लेकर आना है ऐसा नंबर कि 3 और 2 का एलसीएम लिया तो कितना आया 6, मींस इस 3 को अगर 6 बनाऊंगा 2 का मल्टीप्लाई होगा, और इस 2 को अगर 6 बनाऊंगा 3 का मल्टीप्लाई होगा। दैट मींस पूरी इक्वेशन में इस तरीके के नंबर का मल्टीप्लाई कर दे। तो इक्वेशन नई जो बनेगी वो क्या बनेगी आपकी 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करवाना है। देन ये होगा 6x माइनस 3 2 6y इक्वल टू 3 2 6। ये बन गई आपकी इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। अब आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जो थी उनको छोड़ देना है, थर्ड और फोर्थ पर वर्क करना है, थर्ड और फोर्थ पर। तो अब यहां पर कोफिशिएंट आपने x के सेम कर लिए, अब आपको सोचना है कि क्या करूं, प्लस करूं या माइनस करूं। ठीक है, चूंकि यहां पर साइन दोनों जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं उनके साइन क्या है पॉजिटिव है, मतलब सेम है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। यही चीज मैंने बताई थी कि अगर साइन सेम हो तो क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो जैसे ही इसको माइनस करोगे तो ये प्लस साइन काई में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, देन अगेन 6 के सामने प्लस काई में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, राइट। सो माइनस 6 एंड प्लस 6 कैंसल आउट, 8y माइनस 6y कितना, सॉरी ये तो प्लस होगा क्योंकि प्लस माइनस जो था यहाँ पर साइन जो था चेंज हो गया था, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया था तो ये 14y हो जाएगा। देन 20 माइनस जो है 6 ये 14 हो जाएगा, दैट मीन्स y की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से आप जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ही करना है, एक क्वेश्चन बचा है इसमें, तो ये थर्ड वाला सेकेंड वाला क्वेश्चन मैंने आधा करवा दिया है, फर्स्ट पूरा करवाया है, ये वाला क्वेश्चन आपको करके देखना है। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, देन जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, सो
ये जो वीडियो है आप जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं जो 10th क्लास में, उनके साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये ऐसे वीडियोस हैं जो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर श्योर। जो भी वीडियो में बना रहा हूँ उनमें जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स बता रहा हूँ उनसे क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी बने हैं, और आपका जो 10th क्लास का पेपर आएंगे उनमें क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे। ठीक है, सो हम सिलेक्टिव चीजें पढ़ रहे हैं तो ट्राई करें कि सबके साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।